हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। E20 का मास्टर स्ट्रोक। पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, चीनी महंगी जरूर हो गई। देश में एक समय कहा गया था कि गन्ने से एथेनॉल बनेगा, पेट्रोल में मिलेगा और इससे देश का तेल आयात कम होगा। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल का इस्तेमाल अब देश भर में बड़ा मुद्दा बन चुका है। और सबसे मजेदार बात देखिए, पेट्रोल सस्ता होने का सपना दिखाया गया था, लेकिन चीनी के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बाजारों में चीनी की कीमतों में तेजी से बढ़ावा देखा गया है और कुछ जगहों पर खुदरा कीमत करीब 65 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। सरकार को कीमतों पर लगाम लगाने के लिए आयात जैसे विकल्पों पर भी विचार करना पड़ रहा है। अब सवाल यह है, अगर गन्ना पेट्रोल के लिए एथेनॉल बनाने में जाएगा तो चीनी बनाने के लिए गन्ना कहां से आएगा। और यही सवाल अब देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन की ओर से भी उठाया गया है। उन्होंने पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल का विकल्प वापस लाने और E20 से आगे बढ़ने से पहले फूड वर्सेज फूल यानी भोजन बनाम ईंधन के असर को गंभीरता से देखने की बात कही है। यानी जिस नीति को कभी भविष्य का ईंधन बताया जा रहा था, अब उसी नीति के साथ एक नया सवाल खड़ा हो गया है, गाड़ी चलाएं या मिठाई बचाएं। और जनता का एक और सवाल है, अगर E20 से इतना फायदा है तो आम आदमी की जेब में इसका फायदा कहां दिखाई दे रहा है। पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी और ऊपर से पुरानी गाड़ियों की माइलेज और कंपेबिलिटी को लेकर भी सवाल। सरकार जरूर कह रही है कि E20 को लेकर गाड़ियों की कंपेबिलिटी और सुरक्षा पर पर्याप्त तैयारी की गई है, लेकिन जनता कह रही है, साहब भाषणों में देश विश्वगुरु बन गया। बस पेट्रोल पंप पर रेट देखकर लगता है कि हम अभी भी आम आदमी ही हैं। और अब अगर चीनी के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो अगला सवाल शायद ये होगा, चाय में चीनी डालें या गाड़ी में एथेनॉल। मजाक अपनी जगह है, लेकिन असली सवाल बहुत गंभीर है। देश को ऐसी ऊर्जा नीति चाहिए जिसमें पेट्रोल की सुरक्षा के साथ साथ आम आदमी की रसोई की सुरक्षा भी हो सके। क्योंकि अगर गाड़ी चलाने के लिए ईंधन बच गया लेकिन घर में चाय के लिए चीनी महंगी हो गई तो फिर जनता बोलेगी, पनौती करता क्या है और होता क्या है। यानी कि क्या कुछ प्लान नहीं बनाया जाता है, कुछ सोच समझ के काम नहीं किया जाता है, बस यूं ही उठे और हाँ एथेनॉल मिला दो। भाई एथेनॉल गन्ने से बनेगा, अगर से तो गन्ना कोई समुद्र का पानी तो है नहीं कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। फिर गन्ने की शॉर्टेज होगी और आखिरकार वो सामने आ गया मामला। आप लोग देख रहे हैं कि एक बार में कितनी चीनी का कितना रेट बढ़ गया, कहाँ 65-66 रुपए किलो हो गई चीनी। चीनी भी ऐसी चीज है जो हर घर में, हर की जिंदगी में यूज होने वाली चीज है। और इस पर भी बिहार सरकार के एक मंत्री ने बहुत अजीब सी बात कही है। उनके बयान पर भी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बात करूंगा इंशाल्लाह। कि बताइए, मंत्री हो गए हैं लोग, सरकार में ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। बजाय रास्ता ढूंढने के, बजाय कोई ठोस कदम उठाने के, अजीबोगरीब बात करते हैं लोग। तो बहरहाल कोई भी रणनीति बनाना चाहिए, कोई भी कदम उठाना चाहिए तो उसका पीछे का या उसके बाद जो है आने वाला मामला पूरा समझ लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं बस कर दिया। और बात ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ। एक तरफ आप पेट्रोल कम करने चले थे, वो हुआ नहीं हुआ, वो तो गाड़ी खराब हो, बहुत सारा मामला उसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे जो चीनी का इतना ज्यादा रेट बढ़ गया तो कैसे काम चलेगा। अगर आपको भी लगता है कि फूड एंड फ्यूल के बीच संतुलन रहना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप E20 के पक्ष में हैं या E10 का विकल्प वापस आना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। इसलिए कि देखा आप लोगों ने कि क्या हुआ। भाई जैसा कि मैंने कहा, चीनी भी ऐसी चीज है, हर चीज में यूज होने वाली है। चाय तो तकरीबन अक्सर लोग पीते हैं, मिठाई है और बहुत सारी चीजें, तो चीनी का यूज भी बहुत ज्यादा है। तो अगर से इसका रेट बढ़ेगा तो आम जनता पर इसका भी असर पड़ेगा। तो बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय।